वैक्सीन की एक एक डोज के लिए हैरान है आम इंसान। वैक्सीन की एक एक डोज को खोजने में लगी है हिंदुस्तान की सरकार। वैक्सीन की एक एक डोज के लिए विपक्ष कर रहा ओवरडोज, जिसको लेकर मचा है हाहाकार। मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश में, भारत में जिस रफ्तार से कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, वह रफ्तार अब कहीं धीमी पड़ती नजर आ रही है। कहीं दूसरी डोज उपलब्ध नहीं है, तो कहीं पहली डोज ही सरकार राज्य सरकारों को उपलब्ध नहीं करा पा रही। इस बीच दावा किया जा रहा है कि जून में वैक्सीन की 12 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल के मुताबिक भारत में अगस्त से दिसंबर तक 216 करोड़ डोज बनेंगे, लेकिन सरकारी दावे हकीकत से कुछ दूर नजर आ रहे हैं। साथ ही मौजूदा परिस्थितियों को देख ऐसा नहीं लगता कि भारत में टारगेट के आधे भी डोज उपलब्ध होंगे। साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर अगस्त वैक्सीन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होने का दावा किया जा रहा है, तो अगस्त तक क्या होगा, क्योंकि दूसरी लहर कोहराम मचाए हुए है और इस बीच तीसरी लहर को लेकर चर्चाएं भी जोर पकड़ती जा रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले हम आपको नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल की वो बाइट सुनाते हैं जिसमें उन्होंने देश में ही वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर काफी उम्मीद जताई थी। अपने ही देश में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता की तरफ हम बढ़ेंगे सिस्टमैटिकली। और अब आप देखिए, वैक्सीन की प्रोडक्शन में हमारे देश में नंबर के तरह से अगर हम जाएं तो वी आर द मेजर एंड अ वेरी बिग हब ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन। एंड आगे और वैक्सीन, 4 वैक्सीन और बायोई का, जाइडस का, भारत बायोटेक का नेसल वैक्सीन और बायोई का वैक्सीन, ये 4 वैक्सीन जो है आगे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जिनोवा का वैक्सीन चौथा, जो mRNA टेक्निक के ऊपर आधारित है, जाइडस का जो DNA प्लेटफॉर्म पे है। तो ये सारी जो कोशिश हुई पैरेलल में चलती रही। हमने उनके साथ एंगेजमेंट भी रखी और जो ही रास्ता खुला उस पर काम कर रहे हैं, आया है। अब हमें इंडिकेट हुआ कि फाइजर वैक्सीन अवेलेबल उपलब्ध कर सकते हैं। इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उसकी तरफ हम तरीके से बढ़ रहे हैं। इसी तरह से पीरियोडिकली अपडेट्स विद मॉडर्ना, अपडेट्स विद J&J होते गए हैं। लेकिन अब एक सक्सेस स्टोरी भी देखिए, स्पुतनिक की तरफ जब दोस्ती का हाथ बढ़ा और मिलके काम करना शुरू करा तो रिजल्ट भी आ गए। उधर से भी ट्रैक्शन हुई, इधर से भी जुड़े 6-7 कंपनी के साथ उनके करार हो गए। उन्होंने ट्रायल भी कर लिया, उन्होंने EUA भी प्रदान कर लिया और उन्होंने अपनी 2 ट्रांचेस ऑफ वैक्सीन भी भेज दिए। तो नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल को आप सुन रहे थे। अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक और बीते कुछ दिनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार पकड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर जून में 12 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होने का दावा किया जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें। कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। एक ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है। और जो झूठ बोला जा रहा है, और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है और सरकार इस झूठ को फैला रही है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य का मामला है। हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है और सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है। विपक्ष उनको इंडिकेशन दे रहा है
विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। अगर फरवरी में बात सुन ली होती तो लाखों लोग नहीं मरते। ये अच्छा नहीं है, हम सेवा कार्य में जुटे हैं। लेकिन कौन लोग हैं जिन्होंने भारत के मोराल को गिराने का काम किया? कौन लोग हैं जिन्होंने कोरोना के बारे में हमेशा गैर जिम्मेदाराना बयान दिए? कभी कहा लॉकडाउन क्यों लगाया, जब उठाया तो लॉकडाउन क्यों उठाया, फिर कहा कि ये दवाई कैसी है, इसकी जरूरत क्या है। वैक्सीन बनाने का जब निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया और देश के उद्यमियों को प्रेरित किया, रिसर्च साइंटिस्ट को प्रेरित किया, तो उस समय भारत के मोराल को गिराने का काम कुछ लोगों ने किया, कुछ राजनीतिक दलों ने किया, ये हम सबको मालूम है। ये वैक्सीन का ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका थर्ड ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम हो रहा है। आज जो लोग वैक्सीन 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 चिल्लाते हैं, यही लोग का अपना ही आत्मविश्वास नहीं था कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में कभी एक नहीं दो वैक्सीन बनाएगा और बना करके भारत की जनता को देगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। सियासी सच झूठ के बीच आम इंसान को लगता है कि उसके साथ छलावा हो रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं चलता। वैक्सीनेशन सेंटर जाता है, वैक्सीन लेना भी चाहता है, लेकिन वहां पर उसे पट्टी लगी हुई मिलती है कि अभी वैक्सीनेशन बंद है। हमारे साथ इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, हमारे साथ महाराष्ट्र से शिवसेना के नेता प्रवक्ता और इसके साथ साथ समाज सेवी भाई किशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, अतुल लोंडे। लेकिन उससे पहले हम अपनी बहस को शुरू करते हैं। गोपाल जी, सबसे पहले आज तो आपको आपके नेतृत्व वाली सरकार के 7 साल पूरे होने पर आपको ढेरों बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाल जी, ये सच झूठ की लड़ाई आप लोग आपस में लड़ते रहिए कि कितनी वैक्सीन आएंगी, कितनी आई, कितनी गई, कितनी विदेश चली गई, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। इस समय आम इंसान को केवल उसको उसकी जान बचाना है, वैक्सीन चाहिए। आप ये बताइए वैक्सीन कैसे मिलेगी? देखिए, स्पष्ट रूप से पूरा डेटा मनसुख मांडविया जी ने पब्लिक डोमेन में डाला है नीचे, और उसमें स्पष्ट बताया है कि अब तक लगभग 22 करोड़ वैक्सीन जनता को उसमें से कुछ लग गए हैं, ऑन पाइपलाइन है। बाकी जुलाई तक 35 करोड़ वैक्सीन और आ जाएगी, और उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन कुल पूरे देश में उपलब्ध हो जाएंगी, और वह सफिशिएंट है। हमारे लगभग 95 करोड़ लोगों को वैक्सीन डबल डोज चाहिए, तो 180-90 करोड़ की वैक्सीन की जरूरत है। उससे ज्यादा वैक्सीन जो है 216 करोड़ दिसंबर तक आ जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि मनसुख मांडविया जी ने जब रूप से बता दिया कि उसके लिए रॉ मटेरियल कैसे प्रोडक्शन होगा, ये सारा टाई अप करके पब्लिक डोमेन में डाल चुके हैं, अखबारों में भी आ चुके हैं। फिर अगर कोई उसके बाद भी किसी पे सवाल उठाता रहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो वस्तुस्थिति नहीं है। वैक्सीन उपलब्धता हो जाएगी, और पूरा वैक्सीन लगाने का मतलब नहीं कि आज 200 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल हो जाए तो आज ही सबको लग जाएगी। एक फेज मैनर में, एक स्टेप वाइज मैनर में स्टेट गवर्नमेंट को तैयारी करनी चाहिए कि वो कैसे कैसे वैक्सीन लगाएंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये सारी चीजें स्थिति के साथ आती है। थोड़ी वैक्सीन की अभी कमी है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन सरकार उन सब चीजों को देख रही है और आगे बढ़ रही है और उसको ठीक करने का पूरा प्रयास कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से भ्रम ना फैलाए। विपक्ष के लोग या तो वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, कभी वैक्सीन हेसिटेंसी की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि हमें विदेश से मंगवाना चाहिए, कभी कहते हैं कि सेंटर हमें परमिशन दे दें, हम खुद मंगवा लेंगे, फिर कभी कहते हैं नहीं नहीं सेंटर ही प्रोक्योर करे। तो जब सेंटर एक प्रक्रिया के अंतर्गत काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको मानना चाहिए और उसमें सहयोग करना चाहिए। सब अगर अपने अपने ढपली अपना अपना राग अलापेंगे तो कैसे इस सारी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनता है, वह बनाते हैं, हो सकता है उसमें कमी हो,
लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो करो, फिर देखेंगे उसको इम्प्रूव करेंगे। उसी में ही पहले ही टांग अड़ाते रहो, काम करते रहो, रोक लगाते रहो, इससे नहीं होता काम। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। विपक्ष ये कहता है, गोपाल जी, विपक्ष ये कहता है कि आपने तो डंका पीट दिया था, आप तो इनकी डफली की बात कर रहे हैं। नहीं, इनकी तो ढपलियां हैं, वो भी ढपली ये है कि बस एक ही ढपली है कि पहले कहो कि हम खुद करेंगे और फिर कहो कि त्राईमाम मुझे ये दो, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दो, मेरे लिए बेड अरेंज करो, मेरे लिए ये दवाई करो। अरे प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक क्यों है? दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान, पंजाब, इनसे पूछ रहे हैं कि आपने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं दुरुस्त किया? क्यों आपने पीएम के दिए हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स को बांट दिया? क्यों आप बेसमेंट में पड़े हुए 1 साल से उन्हें खराब कर रहे थे? अगर आपको प्रॉब्लम थी तो उसी वक्त आपने क्यों नहीं स्टेप लिए? क्यों नहीं गए आपके मोहल्ला क्लिनिक जो आज जानवर घूम रहे हैं उनको क्यों नहीं दुरुस्त किया और डंका बजाए जा रहे हैं? अरविंद जी क्या करते हैं? हर रोज आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो, पहले कहते हैं मैं सबको वैक्सीन कर दूंगा, फिर कहते हैं अरे सेंटर मुझे वैक्सीन दो। तो पहले आप प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करा पा रहे हैं, आपने कब ऑर्डर दिया, क्या किया? इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इस तरह से थोड़ी। आइए, जवाब नहीं है लेकिन जवाब ले लेते हैं। गोपाल जी, आप ही के इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ वो सारे लोग हैं। देखिए, रीना जी की भी उंगली उठ चुकी है, किशोर जी ने पहले ही उंगली उठा दी थी, और हमारे साथ अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, रीना जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रीना जी आ रहा हूं, किशोर जी को लाता हूं। किशोर जी, आप लोग जबरदस्ती बिना वजह केवल हो हल्ला मचाना, वैक्सीन नहीं, तो आपने ड्राइव इन वैक्सीन शुरू करवा दी। रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कत तो आपने कहा कोविन ऐप काम नहीं करता। फिर उसके बाद बात की जाए, आप लोगों ने वार्ड में अलग, मुंबई में चूंकि चुनाव है अगले साल बीएमसी के, तो अलग अलग वार्ड में आपने वैक्सीनेशन सेंटर खुलवा दिए। जब वैक्सीन नहीं तो ये ढोंग और स्वांग क्यों, किशोर जी? मनीष जी, मैं आपको बताता हूं, अग्रवाल जी तो उसी प्रकार बोले जैसे हर आदमी बोलता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कुछ वास्तविकताएं। पिछले साल 14 महीने में पहली वेव में मृत्यु हुई थी 1,62,000 और पिछले 2 महीने में मृत्यु हुई 1,62,000। तो ये सेकंड वेव में शायद दुगने लोग मृत्यु को सामना करेंगे। अब ये कहते हैं कि दुनिया में हमने सबसे ज्यादा डोज दे दिए। अब अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो आप ही आंकड़े बता रहे हैं। अमेरिका ले लो, यूके ले लो, या छोटे छोटे भी देश ले लो, वहां की आबादी के 40 से 50% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन अब भारत में वैक्सीनेशन, कंप्लीट वैक्सीनेशन 3% लोगों का हुआ है, और ये बोलते हैं कि 22 करोड़ लोगों को लगा दी। अब नीति आयोग के वीके पॉल का और सरकार के स्वास्थ्य विभाग का कोई लेना देना नहीं है। अब आप मुझे बता रहे इतने डोज, उतने डोज। अब मुझे बताओ, जो स्पीड हमने 15 जनवरी से ली, तो 15 जनवरी के बाद अभी तक हम देख रहे हैं कि अब तो स्पीड ही ड्रॉप हो गई। अब तो सप्लायर बोलते हैं कि हम दे नहीं पाते। अब कोविशील्ड, कोवैक्सीन की किल्लत है, तो ये बोलते हैं अगस्त तक मिलेगा। मुझे बताओ, पहले ही तो मैंने आपको बता दिया कि पिछले साल फरवरी से इस साल के मार्च तक केवल 28 मार्च तक हमारा 1,62,000 डेथ हुई, और उसके बाद 1,62,000 डेथ केवल ये 2 महीने में हो गई। अरे इसकी जवाबदारी तो लेना पड़ेगा। और उसमें भी एक बता रहा हूं, अगर डबल वैक्सीनेशन वालों की डेथ कम है और सिंगल वैक्सीनेशन वालों की डेथ 70% है, तो गोपाल अग्रवाल जी, इस नरसंहार की जवाबदारी लेना पड़ेगा। आपने जो गलत व्यवस्थापन किया उसके लिए आपको कभी देश माफ नहीं करेगा। देखो, मैं विपक्ष और सरकार की राजनीति से हटके बात कर रहा हूं कि तुम्हारे नेता, भारत के प्रधान सेवक अगर चुनाव प्रचार में नहीं होते तो गोपाल अग्रवाल जी परिस्थितियां कुछ और होती। 1
मौतें कम होती। किशोर जी, मुझे उम्मीद थी कि बहस में अपनी बात रखने से पहले आज आप कम से कम गोपाल जी को बधाई दे देते। 7 साल पूरी की है उनकी सरकार। नहीं, पूरा देश पछता रहा है और मैं कहां की बधाई दूं। पूरा देश पछता रहा है मोदी जी को दूसरी बार चुन के लाने से। अगर ऐसे हाल होते कि पंतप्रधान ही आंसू बहाने लग जाते तो हम क्या करते। किशोर जी आता हूं आपके पास। हमारे साथ रीना गुप्ता जी हैं। रीना जी, गोपाल जी को आपने सुना। गोपाल जी का कहना है कि राज्य सरकारें तैयारी नहीं कर पाती, राज्य सरकारों को जो दिया जाता है वो दे नहीं पाती। तो वैक्सीनेशन को लेकर भी अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहते रहते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर बंद, 18 से ऊपर वालों के लिए 4 दिन नहीं खुल पाएगा, कोवैक्सीन नहीं, कोविशील्ड है तो खत्म हो गई, अब हमारे पास 2 दिन का स्टॉक। तो सारा ठीकरा तो आप लोगों पर फूट रहा है। आप लोगों से अभी गोपाल जी को आपने सुना, वो कहा कि आप लोग खुद क्यों नहीं प्रोक्योर करते, यानी कि ग्लोबल टेंडर, जिसको लेकर आप मेरे साथ देश के सवाल की चर्चा में कई बार चर्चा कर चुकी हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आज आप साफ करें, क्या आप लोगों के व्यवस्थापन में कहीं दिक्कत है? मनीष जी, गोपाल जी ने 3.5 मिनट बोला। आशा है आप मुझे भी 3.5 मिनट बोलने का समय देंगे। बिल्कुल, आप बोलिए। अतुल लोंडे जी को भी मुझे 5-6 मिनट देना है। रीना जी आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए आप। जी। तो मनीष जी देखिए, शुरू से सरकार ने इतने ब्लंडर करे हैं वैक्सीन के मामले में। पिछली साल नवंबर में कोविशील्ड तैयार हो गई थी, उसकी अप्रूवल नहीं दी आपने, पहली बात। जनवरी में जाके, इस साल जनवरी में जाके आपने पहला ऑर्डर दिया। उसके बाद दोनों भारत बायोटेक, कोविशील्ड, दोनों निर्माता कह रहे थे कि सरकार ने हमें बजट नहीं दिया, हमें फंड्स नहीं दिए, तो वैक्सीन कैसे बनाएंगे। जब आपने रियलाइज किया कि पूरे विश्व में वैक्सीन की कमी हो गई है, वैक्सीन कहीं बची नहीं है, देश में तो छोड़िए, विदेश में कहीं वैक्सीन नहीं बची है, तब आपने अपना जो गलतियां हैं उसको आप राज्य सरकार को ट्रांसफर कर रहे हैं कि अब आप जाके अपने आप वैक्सीन खरीदिए। आपको पहले से ये बात का पता था कि कोई भी विदेशी कंपनी स्टेट गवर्नमेंट का टेंडर एक्सेप्ट नहीं करेगी। 1 महीना आपने वेस्ट करवा दिया। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कम से कम 10 स्टेट गवर्नमेंट ने टेंडर डाले, क्या नतीजा निकला? 0। किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई सक्सेसफुल टेंडर नहीं है कि विदेशी कंपनी सीधे स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीन सप्लाई करे। ये आपको खुद से पता था, लेकिन आप अपनी विफलता स्टेट गवर्नमेंट के सर पे मरना चाहते थे, इसलिए आपने अपने फेलियर को ट्रांसफर करने की कोशिश की। और आज की तारीख में मनीष जी, आप मैं पूछना चाहती हूँ गोपाल जी से कि दिल्ली में जहां फ्री में वैक्सीन लगाना चाहते हैं, हमारे पास वैक्सीन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास वैक्सीन नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में कैसे केंद्र सरकार वैक्सीन दे रही है। हमने 1.5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस किया, केंद्र सरकार की चिट्ठी आई, आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी। हम खरीदना चाहते हैं तो आप मना कर देते हैं, कहते हैं ग्लोबल मार्केट में जाइए। ग्लोबल मार्केट में कोई स्टेट गवर्नमेंट को देगा नहीं, और बाकी आप प्राइवेट अस्पतालों को आप सप्लाई करते जा रहे हैं। और आज तो बेंगलोर से एक रिकॉर्डिंग निकली है इनके एमपी की, तेजस्वी सूर्या की, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि सीधे सीधे बीजेपी घोटाला कर रही है। इनके एमपी एमएलए जो हैं वो उसमें कट ले रहे हैं वैक्सीन सप्लाई करने के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल की ये बात रिकॉर्डिंग पे सुनते हैं कि वैक्सीन महंगी इसलिए क्योंकि हमें एमपी एमएलए तेजस्वी सूर्या वगैरह को इतना कट देना पड़ता है। तो ये किस तरह का घोटाला? आपने सिर्फ 2 वैक्सीन कंपनी को अप्रूवल दिए, बाकी वैक्सीन कंपनी को अभी तक अप्रूवल क्यों नहीं दी? इतने सवाल हैं मनीष जी कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ शुरू किया जाए, कहाँ अंत किया जाए। और आप देखिए कि मतलब आप विपक्ष के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, कर्नाटका में वैक्सीन की कमी है, उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की कमी है, उत्तर प्रदेश में लाशें बह रही हैं गंगा में। तो आपके जो अपने स्टेट है वहां पे क्या हो रहा है? आप विपक्ष के स्टेट पे तो आप बोलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि आज भी आप ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि विफलता हुई है, और जो कदम आपको उठाने चाहिए आज भी वो कदम उठाने के लिए आप नहीं कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुख इस बात की होती है। जी,
रीना जी, आपने 3.5 मिनट बोला, एक तरफा बोला, ना तो आपको गोपाल जी ने रोका ना कोई और पैनलिस्ट ने। गोपाल जी, एक छोटा सा जवाब दीजिए। भाई अतुल लोंढे, मुझे ब्रेक पर जाना और ब्रेक के बाद आऊंगा तो सीधे पहले आपके पास आऊंगा। गोपाल जी, छोटा जवाब। मनीष जी, सबसे पहली बात, जब इन्होंने ऑक्सीजन के लिए ट्राई माह मनाया, अरे तो गोपाल जी, वैक्सीन की बात हो रही है, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे से मत हटिए। मेरी बात मैंने आपको सुन लिया। जब वैक्सीन की बात आप लोगों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने तो कहा था कि हमें खुद प्रोक्योर करने दो, और आप ये को भी सिस्टम पे डाल रहे, प्राइवेट कंपनियां प्रोक्योर कर पा रही है। आप क्या कह रहे हैं, हमने प्राइवेट कंपनियों को मना मत दो, तो आप कोर्ट में जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको मना किया है, आप खुद काम कुछ भी नहीं करते, केवल पहले अनाउंस करते हैं केजरीवाल कि मैं वैक्सीन लगा दूंगा 18 से 44, फिर कहते हैं सेंटर मुझे वैक्सीन दो, सेंटर आपको वैक्सीन दे, फ्री में दे, फिर आप करेंगे क्या? आपके साथ अच्छे तो बैठे प्राइवेट में वो जो वेंडर्स हैं, और सेंटर अपना काम कर रहा है। सेंटर ने कहा है कि 45 से ऊपर के लोगों को हम फ्री वैक्सीन देंगे, सेंटर प्रोवाइड कर रहा है, आने वाले समय में जून में दे देंगे। आप उसको प्रॉपरली मैनेज करिए। गोपाल जी, जून में दे देंगे, जुलाई में दे देंगे, जून में दे देंगे, जुलाई में दे देंगे, अगस्त तक हमारे पास इतनी डोज आ जाएंगी, दिसंबर तक 216 करोड़ आ जाएगी। जी हाँ, लोगों को ये लगता है कि ये झुंझुना है। इस समय उन्हें केवल वो इंजेक्शन चाहिए जिसकी चुभन के लिए अपनी बाहें लिए इंसान घूम रहा है। आप चेहरे पे, अतुल जी, आपके चेहरे पर मैं मुस्कान देख रहा हूं। आऊंगा ब्रेक के बाद और आपसे पूछूंगा, क्या आपने अपनी बाहों में, जिसको लेकर आपकी पार्टी हमेशा बात करती रही कि ये वैक्सीन ऐसी, ये वैक्सीन उसकी, ये वैक्सीन इसके नाम की, ये वैक्सीन ऐसी नहीं, आऊंगा और आपसे सवाल और जवाब भी लूंगा कि आखिर अब आपके लिए वो वैक्सीन कैसी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर मुंबई में वैक्सीन को लेकर बड़ा खुलासा। मुंबई में लापरवाही का मामला सामने आया। होटलों के सामान्य फ्रिज में रखी मिली वैक्सीन। बीएमसी ने कई होटलों पर की छापेमारी। मेयर ने दिए जांच के आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर। एक ओर देश में वैक्सीन की किल्लत है तो वहीं दूसरी ओर देश के 5 सितारा होटल अपने यहां ठहरने पर कोविड वैक्सीन पैकेज उपलब्ध कराए रहे हैं। ऐसे ही एक होटल मुंबई के द ललित पर आज बीएमसी ने छापा मारा। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता उर्वशी खोना। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर होटल ललित, 5 स्टार होटल जो ललित है एयरपोर्ट पर, उसको रेड मारी गई, जहां पे ये देखा गया कि किस तरह से इस होटल पे वैक्सीनेशन, यानी कि होटल स्टे के तहत वैक्सीनेशन हो रहा था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से अलाउड नहीं है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स को लेकर, तो गवर्नमेंट कोविड सेंटर्स जो है, वैक्सीनेशन सेंटर्स, वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स के अलावा हाउसिंग सोसाइटीज या जो अलग डोर टू डोर वैक्सीनेशन की चीज़ें हो रही हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, उन सब चीज़ों का जो है वो सारे वैक्सीनेशन प्लान्स अलाउड है। पर ये जो एक 5 स्टार होटल का स्टे और वैक्सीनेशन जो एक हम कह सकते हैं कि कॉल या ये काइंड ऑफ एक स्कीम जो निकली है, वो अलाउड नहीं है, जिसके तहत आज मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर खुद अंधेरी के इस ललित होटल पर आई, जिसके बाद उन्होंने ये जो सारी जगह है जहाँ पे ये पोस्टर्स लगाए थे, लाविश स्टे और वैक्सीनेशन साथ में, उन सारे जगहों को रेड मारते हुए यहाँ पे एक एक्शन ली गई है, ये कहा जा सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। मुंबई के 5 सितारा होटल की कहानी बता रही थी हमारी संवाददाता उर्वशी खोना। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ किशोर तिवारी जी, भाई अतुल लोंढे, हमारे साथ है रीना गुप्ता जी और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। भाई अतुल लोंढे, ब्रेक के पहले मैं आपके पास नहीं आ पाया था।
मला तुम्हाला विचारायचं आहे, आपली मुंबईमध्ये हे काय सुरू आहे? अपनी मुंबई में प्रधान सेवक के दोस्त गड़बड़ कर रहे हैं और उसके ऊपर अपनी मुंबई एक्शन ले रही है। मनीष जी, मैं शुरू करना चाहता हूं, आपने किशोर जी से कहा था कि बधाई, किस बात की बधाई दूं? नोटबंदी में 150 लोग खड़ी लाइन में मर गए, उस बात की बधाई दूं? या जीएसटी में इस देश का उद्योग समाप्त हो गया, उस बात की बधाई दूं? या गलत लॉकडाउन में इस देश के नेशनल हाईवे पर जो खून के धब्बे पड़े हुए हैं, जो लोग रेलवे के पटरी पर कटकर मर गए, उसकी बधाई दूं? मैं ये जरूर कर सकता हूं, मेरी सभ्यता है मेरे पार्टी की, मेरे पक्ष की। मैं ये जरूर कहूंगा कि बचे हुए 3 साल में तो भी लोगों को राहत देने का काम कीजिए, उसके लिए शुभकामनाएं मैं जरूर दूंगा। अब मैं वैक्सीन पर आना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल इनसे यह है कि क्या वैक्सीन के लिए इनके पास कोई प्रक्रिया, कोई पॉलिसी है? नीति आयोग की वेबसाइट पर मैं जाता हूं तो नीति आयोग की वेबसाइट पर वॉर रूम की बात होती है, वॉर रूम कहीं दिखती नहीं, जो जी के पॉल जी कहते हैं। इस देश के हेल्थ मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर किसी भी चीज की कोई भी बात जो है वो अपने को दिखाई नहीं देती है। इन्होंने एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया है, वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को कोई भी पावर नहीं है, जिसने कौन सा डिसीजन लिया, कौन से मीटिंग में क्या हुआ, ये भी नहीं बताया जाता है। यहां तक इनकी अवैज्ञानिकता इस देश में लोगों के मौतों के लिए इतनी जिम्मेदार है कि इस देश के जो साइंटिफिक रिसर्च के चेयरमैन थे कोविड SARS-2 के, उन्होंने तक के इस्तीफा देते हुए कहा कि हमें ना तो कोई डेटा देते हैं, जो इंग्लैंड ब्रिटेन से जो वेरिएंट आया था 1.617.1 उसके लिए भी रिसर्च नहीं कर दिया। इस देश के 800 साइंटिस्ट इन्हें कहते हैं कि हमें डेटा दीजिए, डेटा से हम सेग्रीगेट करेंगे और फिर उससे कैसे लड़ना है ये हम डिसाइड करेंगे ताकि लोगों की जान बच जाए। जावड़ेकर जी ने आके कह दिया, हमारे गोपाल भाई ने भी कह दिया कि हम लोग दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन लाएंगे। उसका पहला जो झूठ है, पहला जुमला जो है मैं आपको बता रहा हूं, कोवैक्सीन ये मई तक 3 करोड़ बननी थी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इन्होंने मई तक 3 करोड़ वैक्सीन बनाई नहीं है। इनको नवंबर में ही ऑर्डर प्लेस कर देनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है, जो अमेरिका ने 20 करोड़ दिया और हमने 20 करोड़ दिया, उसमें अंतर है। उनकी पॉपुलेशन 34 करोड़ है, हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ है। कई साल से बोल रहे हैं हम 135 करोड़ है, 2021 की जनगणना में सही आंकड़ा आएगा, शायद 140 करोड़ भी होगी। कितना करते हैं हम? 20 करोड़ 22 करोड़, और दो डोज जो है वो 4.5 करोड़, और उसके ऊपर हम इतराते हैं। अरे हमने क्या किया, इससे ज्यादा हमने लोगों को राहत कितनी दी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें कोई इनकी एड समझाए कि इन्हें विपक्ष से या कांग्रेस से नहीं लड़ना है, इन्हें कोरोना वायरस से लड़ना है। कोई तो भी ये इन्हें समझाए कृपा करके, क्योंकि इनसे सारे साइंटिस्ट जो काम करते हैं वो सारे निकल गए। एक ही आदमी सयाना है इस देश में, और उसके इर्द गिर्द 2 जो है उसका सयानापन बताने वाले। प्रकाश जावड़ेकर जी को आप भी जानते हो, मनीष जी मैं भी जानता हूं, उनके पास जो स्क्रिप्ट आती है अपना ड्रामा आके सामने वो बोल देते हैं। लेकिन 216 करोड़ वैक्सीन कहां से आएगी, कितने कंपनी का कितना कैपेसिटी वो नहीं बताया। अपने देश की जो कैपेसिटी है, जो स्वाधीनता के बाद से आज तक 70 साल में हमने बनाई थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी कैपेसिटी है। 2012 में जिस जिंगलपेट्टू तमिलनाडु में एक बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, 2017 में बनके पूरी हुई, जिसकी कैपेसिटी है 55 करोड़ वैक्सीन बनाने की जिसकी कैपेसिटी है, वो क्यों शुरू नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस देश में जो 12-13 गवर्नमेंट PSUs है, उसकी वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हमारे पुणे में है, लेकिन उन्हें ऑर्डर क्यों दी नहीं जाती है, और फिर कोवैक्सीन 2 प्राइवेट कंपनियों को ऑर्डर दी जाती है, उनको भी 26 अप्रैल में आकर आप 4,500 करोड़ देते हो, जब यहाँ हाहाकार मच जाता है। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री बिना मास्क के बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करते हैं और कहते हैं मैं जहां देखता हूं वहां मुझे लोग ही लोग देखते हैं। उस वक्त इस देश में 2,52,000 से ज्यादा केसेस आते हैं। अतुल जी, आपके भी मेरे नेता का बिना मास्क का एक फोटो दिखा दो आप, मेरे नेता का बिना मास्क का। नहीं, आपने भीड़ का उल्लेख किया, आपने भीड़ का उल्लेख किया अतुल जी, तो मैं भीड़ की बात कर रहा हूं। आपके नेता ने भी भीड़ में रैलियां की हैं। मनीष जी मेरा नेता था जिसने सबसे पहले इन सारे जो रैलियां थी, अब क्या होगा चुनाव में, वो छोड़कर सबसे पहले रैलियां बंद करने वाला मेरा नेता था। मुझे फक्र है मेरे नेता पर, जो बात करता है राजनीति को छोड़कर लोगों की जान बचाने की। 12 फरवरी 2020 से रीना जी आ रहा हूं। राहुल जी ने हर बात जो है देश के हित में कही। उन्होंने कहा राजनीति छोड़ो, हमारे देश की जनता की जान बचाने का समय है, ये हमने करना चाहिए। तो मैंने वैक्सीन की ये पॉलिसी तो बताया देश को सामने आकर। जी, पॉलिसी पूछ लेते हैं, वो तो बताइए। पॉलिसी पूछ लेते हैं। अतुल भाई, आपका अतुलनीय योगदान इस डिबेट में। आपने बगैर किसी के रोक टोक के अपनी बात रखी। आपने देखा होगा किसी ने आपको नहीं रोका,
किसी ने नहीं टोका। आपने रोक दिया ना, सबको साढ़े तीन मिनट दिया, मुझे 2 मिनट में रोक दिया। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं लिंक भेजूंगा तो आपका 3 मिनट से ज्यादा है अतुल भाई। लिंक मेरे पास है ना, मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, मैं ये आपको कोई भेजूंगा। राजनीति की बात नहीं है मनीष भाई, ये कोई राजनीति की बात नहीं ना मेरे पार्टी के लिए ना हमारे लिए, ये बात है देश के लिए। देश के प्रधानमंत्री बताते हैं कि हमने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो पेंगम स्वामी क्यों वापस आएंगे चाइना? मुझे उस मुद्दे पर जाना नहीं था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री छाती सीना ठोक के झूठ क्यों बोलते हैं? अतुल जी, गोपाल जी हमारे साथ हैं, किशोर जी और रीना जी, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे पास भरपूर समय है, आप लोग चिंता ना करें। सबको सबके हिसाब से जितना समय मिलना चाहिए बिल्कुल मिलेगा। आप लोग अपना समय निकाल कर आते हैं, अपनी बात रखने आते हैं, जो कि जनता भी सुनना चाहती है। आप सबके पास आऊंगा, किशोर जी, रीना जी, गोपाल जी। आपने अतुल लोंढे को सुना, वो ये जानना चाहते हैं कि आपके नियोजन की तैयारी क्या है। आंकड़ों की बाजीगरी नहीं सुनना चाहता देश ये चाहता है कि इस समय कोरोना को हराने के लिए, जी हाँ, वो एक इंजेक्शन जो दिया जाता है जिसमें अमृत होता है, वो चाहिए। और उसका नियोजन आपने क्या कर रखा है वो सुनना चाहते हैं। मनीष जी, जितना आप बोल रहे हो उतना डिबेट है नहीं यहाँ पे। 3-3 मिनट आपके रीना जी भी हैं और शिवसेना भी है, और सारा समय आप ले लो, लेकिन अब फिर बोलना शुरू कर दिया। अतुल भाई, गोपाल जी को बोलने दीजिए, गोपाल जी को बोलने दीजिए। अतुल जी, गोपाल जी आप बोलिए और मैं आपको विश्वास देता हूं, हर एक के लिए 3-3 मिनट मैं अभी दूंगा। चाहे आज अगर मुझे मेरे अपने प्रोटोकॉल को तोड़ना पड़े, मैं आपसे वादा करता हूं गोपाल जी, मुझे जानकारी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हिसाब आप आंकड़ों का रखते हैं, मैं समय का रखता हूं। गोपाल जी अपनी बात रखें। या अगर किसी को इसकी बधाई देनी है तो वो मुझे देनी चाहिए कि मैंने इन तीनों को बिना रोक टोक बोलने दिया। ये इनके पॉलिटिकल भाषण थे। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, जिस वक्त ये कोविड की प्रॉब्लम शुरू हुई थी उस वक्त हमारे देश में रेमडेसिविर 20,000 पर डे बनती थी। 15 दिन में हमने 3.5 लाख रेमडेसिविर का प्रोडक्शन शुरू किया। जिस वक्त ये कोविड की 10 अप्रैल के करीब, 10 अप्रैल को हमारे यहाँ 700 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन की खपत थी, और 15 दिन के अंदर उसको 9,000 मैट्रिक टन केंद्र सरकार ने अपने प्रयासों से सबसे किया। वैक्सीन को भी हम ये कह रहे हैं कि शुरू में अगर अपोजिशन ने या वैक्सीन में अपनी टांग अड़ाने का नहीं प्रयास किया था, जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे फाइजर के प्रति, या जो कह रहे थे विदेशी कंपनियों का ले आओ 2,500 और 3,000 और 4,000 की, अब क्यों नहीं लेके आ रहे? क्यों नहीं इन्होंने फिर पहले तो शोर मचाए थे। आपको ट्वीट दिखा दूंगा, इनके भाषण दिखा दूंगा कि शुरू में आप ये कह रहे थे फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन भारत ले आओ और हमें परमिशन दे दो, आप नहीं लाते तो हम ले आएंगे। फिर जब केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी तो फिर अब कह रहे फिर से वापस वहीं आ गए। और फिर इनके जो आज यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो कह रहे मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। राहुल गांधी, शशि थरूर, सबने किशोर जी आ रहा हूँ, एक एक करके सबको समय, लोगों के अंदर भ्रम फैलाया कि वैक्सीन मत लो। और अब जब अचानक जब इनको लगा कि वैक्सीन चाहिए तो फिर केंद्र सरकार से तो प्रदेश सरकार, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में संविधान के अंतर्गत प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। इन्होंने क्यों नहीं ऑक्सीजन प्लांट बनाए अपने हॉस्पिटल्स में? क्यों नहीं इन्होंने पहले से दूसरी वेव के पहले ऑक्सीजन के स्टोरेज की कैपेसिटी? गोपाल जी, ये राष्ट्रीय महामारी है और इसमें केंद्र की जिम्मेदारी है कि वैक्सीन राज्यों को मुहैया कराई जाए। कॉन्करेंट लिस्ट याद दिलाओ उनको, कॉन्करेंट लिस्ट है तो फिर प्रदेश सरकारों को केंद्र के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। महाराष्ट्र ने पूरी जो एपिसेंटर है दूसरी वेव के, कौन प्रदेश? अरे गोपाल जी, दिल्ली है और मैंने आपको सुना था। मनीष जी इनको बीच में मत। रीना जी आ रहा हूँ, रीना जी मैंने गोपाल जी से वादा किया है उनका समय ना लिया जाए, टाइम आउट नहीं, क्योंकि मेरे पास आप सबके लिए 3-3 मिनट है और मुझे अतुल लोंढे को 1 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए देना है क्योंकि उनको शुरुआती बहस में नहीं ला पाया था। गोपाल जी आप अपनी बात पूरी करें। तो बताइए कि ये दूसरी वेव का एपिसेंटर कौन सा था? महाराष्ट्र सरकार है और दिल्ली सरकार में कितना बुरा हाल था, और यह केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र सरकार ने तो जो देश आपसे सवाल पूछ रहा है
गोपाल जी, दिल्ली की बात नहीं, दिल्ली की बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन देश आपसे सवाल पूछ रहा है कि आखिर वैक्सीन कब मिलेगी। ये मसला किसी प्रदेश का नहीं। तो फिर मैं आपको बता चुका हूं और यह हम आपके सामने कमिट कर रहा हूं। मनसुख मांडविया जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो फिगर्स हम दे रहे हैं मई की, जून की, जुलाई की, वह पूरी तरह से उसके लिए रॉ मटेरियल टाई अप कर चुका है, प्रोडक्शन कैपेसिटी टाई अप कर सकते हैं, नई जो कंपनियां हैं उनसे टाई अप कर चुके हैं। यह वो है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग ठीक है होगी। गोपाल जी, तो गोपाल जी, हमें रूसी ताकत भी मिली है, रूसी ताकत भी मिली है और भी वैक्सीन आने वाली है, जो डॉक्टर वीके पॉल ने बताया। हमारे साथ किशोर तिवारी जी है। किशोर तिवारी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आप तो समाज सेवी भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब सरकार एक साधक के रूप में काम कर रही है, एक एक वैक्सीन की खोज में लगी है सरकार, सारी दुनिया से वैक्सीन इकट्ठा कर रही, किशोर जी आप लोग बाधक क्यों बन रहे हैं? क्यों बाधक बन रहे हैं आप लोग? सरकार कहती है, ये मैं नहीं कह रहा। नहीं, कोई बाधक नहीं है गोपाल कृष्ण जी, आपके साथी हम हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जब हमने 15 जनवरी से चालू किया तो अप्रैल तक तो ऐसा लगा नहीं था। जब हमने 45 से 60 की रेंज ले ली और फ्रंटलाइन वगैरह किया तो फिर किल्लतें मालूम पड़ी, क्योंकि डिमांड बढ़ गई। दूसरा, ऑक्सीजन की डिमांड, रेडमी फीवर की डिमांड, ये दूसरी लहर के वक्त आई। मैंने अभी भी बोला अग्रवाल जी आपको कि पिछले 14 महीने में जितनी डेथ हुई थी उतनी पिछले 2 महीने में हुई थी। तो इसमें नाइंसाफ लोगों की मौतें हुई है और ये इसकी जिम्मेवारी सरकार बोलकर तुम्हें और हमें लेना पड़ेगा। देखिए, व्यवस्थापन की चूक हुई है। आप इसको बोलते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की चूक है तो अलग बात है, तुम बोलते राज्यों की चूक है तो अलग बात है। लेकिन एक बात है, जान गई है वो भारतीय की गई है, और भारतीय ये कोई राज्य और केंद्र के झगड़े में नहीं रहता। नाइंसाफ लोगों को हमने मरने के लिए छोड़ दिया, इसकी जवाबदारी तो आप लो, नहीं तो आप ऐसी बातें करते हो तो बहुत नागवार गुजरता है। दूसरा एक बात, हमारी महापौर किशोरी पेडनेकर, उन्होंने रेड मारकर 5 स्टार होटल के अंदर ये कोविशील्ड पकड़ा। अब मुझे बताओ, तुम मुझे बोलने दो कि ये कहां से आया। अब मुझे बताओ, 50,000 रेडमी फीवर आया था दमन से, तो मैं रीना गुप्ता की वो बात को बताता हूँ कि कहीं वो कर्नाटक का जो भाजपा नेता है वो तो नहीं ले आया। तो पूरी कालाबाजारी भाजपा कर रही है, दवाइयों की कालाबाजारी की, और अभी वैक्सीनेशन की कालाबाजारी कर रही है। किशोर जी, ऐसे अच्छे दिन ले आए ये लोग। जी किशोर जी, 7 साल में ये अच्छे दिन दिखा दिए। जी किशोर जी, हमारे साथ रीना गुप्ता जी भी हैं। रीना जी, रीना जी, आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं मनीष जी। आरोप आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन इस समय जो चर्चा हो रही है बहुत गंभीर चर्चा है गोपाल जी। रीना जी, आपने उंगली उठाई थी, आप अपनी बात रखें, क्योंकि आखिर में मुझे अतुल लोंडे के पास भी जाना है। रीना जी, देखिए मनीष जी, हमने पहले 6.5 करोड़ अपनी एक्सपोर्ट कर दी, तब हम ये कह रहे थे कि हमारा इससे विदेशों से अच्छा संबंध बनेगा, हम विश्व गुरु बनेंगे। उसके बाद आज हमें वैक्सीन की भीख मांगनी पड़ रही है। हमने अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी को अमेरिका के पास, फिर वही बातें बोले अमेरिका बोल रही है कि उसकी एक्स्ट्रा वैक्सीन है। रीना जी, आप कोई याददाश्त इतनी कमजोर क्यों है? आप खाली हाथ वापस आ गए। कई बार तो समझा दिया इनको, खाली बात वापस आ गए। 60 करोड़ वैक्सीन अमेरिका के पास एक्स्ट्रा है जो उसको डोनेट करना चाहती है, लेकिन अमेरिका जिसको हम अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, आज वो भी हमें वैक्सीन नहीं दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये पूछिए गोपाल जी से कि क्यों वैक्सीन पे अभी भी जीएसटी लग रहा है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मनीष सिसोदिया जी ने ये बात रखी कि वैक्सीन पे से जीएसटी हटाना चाहिए। क्या आप लोगों की आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं? वैक्सीन पे टैक्स लगा के उस टैक्स के पैसे से आप मोदी जी के लिए नया महल बना रहे हैं। जी रीना जी, सवाल ढेर सारे हैं, सवाल ढेर सारे हैं। रीना जी, उंगली आपस में एक दूसरे पर उठती रहेगी। भाई अतुल लोंडे, छोटा जवाब, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज हमारे ब्रेक के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए
मैंने सारे पैनलिस्ट, आप लोग अपना वक्त निकाल कर आते हैं, आप लोगों को पर्याप्त समय दिया। भाई अतुल लोंढे, साधक, सरकार साधक है, आप लोग बाधक बनते हैं, भ्रम फैलाते हैं, गलतफहमी फैलाते हैं, इससे आपको बाज आना चाहिए। सरकार कहती है। मनीष जी, मैं कुछ चंद फैक्ट्स रखता हूं आपके सामने, तथ्यों को रखता हूं, फिर आप ही डिसाइड करेंगी और भारत की जनता डिसाइड करेगी कि साधक कौन है और बाधक कौन है और मारक कौन है। देखिए, इन्होंने ऑक्सीजन की बात कही, PSA, प्रेशराइज स्विंग एब्सॉर्प्शन, हवा से ऑक्सीजन लेने का इन्होंने सारा कॉन्ट्रैक्ट एक आदमी को दिया था पूरे हिंदुस्तान में जनवरी में। अतुल भाई, मुझे वाइंड अप करना है, मुझे बहस वाइंड अप करना है। बहुत मैं फटाफट बता रहा हूँ। इन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट में वैक्सीन का उल्लेख है। कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा है कि वैक्सीनेशन की जिम्मा, महामारी के वैक्सीनेशन का जिम्मा सरकार, केंद्र सरकार का रहेगा। ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और केरला हाई कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट देकर कहा है कि इनके पास वैक्सीनेशन का कोई भी प्रोसीजर नहीं है। ये वैक्सीनेशन कैसे करने वाले हैं, इसका कोई भी इनके पास मैटर नहीं है। ये इस सरकार का एफिडेविट है देश के सर्वोच्च न्यायालय में। और केरला के झूठ बोल रहे हैं पब्लिक। इस देश के प्रधानमंत्री जनवरी 29 जनवरी को अतुल लोंढे जी, किशोर तिवारी जी, हासिल कर लिए। अतुल लोंढे जी, किशोर तिवारी जी, रीना गुप्ता जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। जी हाँ, आप लोग आपस में सच झूठ की बात करते रहेंगे। जी हाँ, इंसान तो केवल यही चाहता है, इस देश का लोकतंत्र उस दिन सही मायने में उत्सव मनाएगा। इस देश का लोकतंत्र उस मायने में, सही मायने में उत्सव मनाएगा जब देश की 60% जनता को टीका मिल जाएगा और हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।